बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी आपके ग्रुप में रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उनके पास ये वाला वीडियो भेज दीजिए जो आपके 10वीं की एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोगों का चैप्टर रहेगा मुद्रा बचत एवं साख। तो आप लोग इसका सब्जेक्टिव पार्ट कर चुके होंगे, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं अच्छे से इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसी से ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है, जो कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव अब पूछ रहा है बोर्ड एग्जामों में या सेंटर भी एग्जामों में 50% ही पूछता है, उसी के आधार पर नहीं बोर्ड एग्जाम होता है। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से करना है अच्छे से। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन देखना है, वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। तो बताना है एक का आपका सही आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पे विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम आपको पता होना चाहिए कि वस्तु यहाँ पे नहीं होगा, चेक यहाँ पे मुद्रा आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन अगर सी बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। ए का ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है बताना है। ऑप्शन ए है पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा या साख मुद्रा। तो आप लोगों को बताना है, इस 4 ऑप्शन में से चुनना है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। यहाँ पे पत्र मुद्रा क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, धात्विक मुद्रा नहीं होता, ये प्लास्टिक मुद्रा होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मुद्रा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन करते रहना है और इसका आंसर भी आपको बताना है। जो आंसर नहीं बता पा रहा है उसको माइंड में अपने रख लेना है, इसका याद कर लेना है। और इस वीडियो को अगर खत्म हो जाता है वीडियो तो 1-2 बार चला कर देख लेना है, जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो आपको बताना है चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा। पूछा है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं वाले प्रश्न में हमेशा इसको क्या करना है, सर्कल करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। नहीं वाला पूछा है तो आप लोग यहाँ पे 3 को क्या दिया रहेगा, नहीं यहाँ पे है वाला, एगो नहीं वाला दिया रहेगा। तो आप फर्स्ट ही मार्कर अगर निकल जाएंगे, अगर ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 3 का बताना है आपको फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक ये होगा, ड्राफ्ट भी होगा, हुंडी भी होगा, लेकिन चित्र मुद्रा जो है ये नहीं है, साख पत्र ये नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट पूछा है, नहीं वाला ही चुनना था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साख का संबंध है 4 क्या है प्रश्न, साख का संबंध गरीबी से, उधार से, दोनों से या विश्वास से। 4 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो गरीबी से नहीं, घर से, दोनों से ये कट गया, ये दोनों नहीं है, तो इसका ऑप्शन विश्वास से होता है, ठीक है। डी हो जाएगा 4 का भी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक टीएम, यहाँ पे एटीएम होगा, ठीक है, इंग्लिश में दिया है एटीएम का अर्थ है, बताना है इसका फुल फॉर्म पूछा है। स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टॉन्किंग मशीन या स्वचालित टेकिंग मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लिश में क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, और उसका हिंदी रूपांतरण पूछा है तो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। यहाँ पे
टेलर मशीन, यहाँ पे मशीन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे 5 का ऑप्शन सही सही बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ऑटोमेटिक, इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे टेलर मशीन, ठीक है, इस तरह। तो इसको ऑटोमेटिक को क्या बोलते हैं, स्वचालित। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, डॉलर, रियाल या पौंड। तो हमारे भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी तरह यूएसए का डॉलर है, ठीक है, यहाँ पे। और श्रीलंका का मुद्रा भी रुपया है। हमारे इन भारत, यहाँ पे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश का टाका है, और नेपाल का भी नेपाली रुपया है, ठीक है। तो आपको 6 में बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो रूस की मुद्रा रूबल है, ठीक है। करेंसी से पूछा था क्वेश्चन, 6 का ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में, यहाँ पे निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का नहीं वाला फिर पूछा है, तो नहीं वाले पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, जो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो आपको सही से लगाना है आंसर। 7 का बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला यहाँ पे 3 गो है वाला है, ठीक है। ये सब है मुद्रा का कार्य है, लेकिन नहीं वाला क्या है, मूल्य का हस्तांतरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, तो स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, या इनमें से कोई नहीं। 8 में आपको बताना है, जो प्रारंभिक युग चालू हुआ था तब उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, अच्छे से देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो स्वयं उत्पादन करके नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। ये वस्तुओं को क्या करते थे, आदान प्रदान से आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है, चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट या उपयुक्त सभी। 9 को आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, 10 रुपये का जो नोट है ये आपका है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जो होता है वो कौन जारी करता है, केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। आपको 10 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये बाकी सभी नोट को कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये के नोट को छोड़ाकर, 1 रुपये के नोट या सिक्का जो भी हो, इसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी नोट को कौन जारी करता है, आरबीआई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था, 1935 में, 1934 एक्ट के द्वारा, 1934 एक्ट के द्वारा 1935 में इसका स्थापना हुआ है। इसीलिए 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो ये केंद्रीय सरकार, जो हमारा भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय सरकार ये जारी करता है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ही ना, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही ना वित्त मंत्रालय आता है, तो वही जारी करता है। तो आपका 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा, ये क्या है, एक किसी का कथन है जो बताए हैं मुद्रा के बारे में। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है आपको,
ठीक है, क्राउथर, प्रोफेसर मार्शल, पिगू या इनमें से कोई नहीं। तो 11 में आपको क्या आंसर हो सकता है, कोई आइडिया है? तो ये हो जाएंगे कौन, क्राउथर ने ये बोले थे कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता है। आपको आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या ऊपर दो जो दोनों दिया गया है वो दोनों होगा ऑप्शन सी में, या डी इनमें से कोई नहीं। बारे में आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बारे का? ठीक है, तो विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है। तो ऑप्शन दोनों सही है, तो सी आपका आंसर सही होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य क्या है? मापन, संचयन, भुगतान या सभी, आपको बताना है। 13 में क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही सही बताना है, बताइए। तो मुद्रा का मापन भी होता है, संचयन भी होता है, भुगतान भी होता है, लेकिन और इनमें से तीनों है, ये वाला सब ऑप्शन है, तो लास्ट में दिया है इनमें से सभी, तो डी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? देख लीजिए, वस्तु, मुद्रा, चेक या हुंडी। तो यहाँ पे 14 का आपको सही सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर मुद्रा, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मान ममता किस और शास्त्री कथन है। तो 15 का बताना है, क्या हो जाएगा 15 में? देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, वो ये वाला यहाँ पे ममता है। ठीक है, चारों ओर क्या है, अर्थ विज्ञान ममता यहाँ पे है, और अर्थ चक्कर काटता था, काटता बोले थे, तो ये मार्शल का है कथन। ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, यहाँ पे मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा। 16 में आपको सही सही बताना है, क्या हो जाएगा? तो पहले क्या करते थे लोग, वस्तु को आदान प्रदान, यहाँ पे वस्तु मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 17 का आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो वस्तु विनिमय पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का कार्य करती है, कार्य करती हो। ठीक है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? मार्शल ने, यहाँ पे रॉबर्टसन ने, हर्टले विदर्स ने या सेलिगमैन ने। तो 18 का आपको सही आंसर चुनना है। ये भी एक परिभाषा दिए हैं मुद्रा के, जो भी आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आंसर लिखते होंगे, तो इतना अपने परिभाषा लिख सकते हैं और कथन के अनुसार लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स सही मिलेंगे। ठीक है, तो 18 का आपको सही सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हर्टले विदर्स ने, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इन्हीं का ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग किस लिए होता है? उपभोग के लिए, विनियोग के लिए या ए बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। 19 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उपभोग के लिए भी होता है और विनिमय के लिए भी साख का यूज मतलब किया जाता है, तो ये भी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको, साख मुद्रा, मुद्रा बैंक मुद्रा या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ही ऑप्शन आएंगे आपको एग्जाम में, तो आपको सही सही आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण को साख मुद्रा बोलते हैं और बैंक मुद्रा दोनों बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने या प्रोफेसर नैप ने। तो आपको 21 का सही सही आंसर बता देना है। 21 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देख लीजिए,
इसका वैधानिक परिभाषा तो प्रोफेसर नैप, ठीक है। मार्शल पिगू ये रॉबर्टसन ने नहीं दिए हैं, ठीक है। मुद्रा के प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या मूल्य का संचयन या सभी। तो यहाँ पे 22 में आपको देख लीजिए अच्छा से, तो इसमें लग रहा है ना सही सब है, तो यही सही वाला ही सब सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या कठिनाई थी? पहले मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 23 में आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो मूल्य मापन में भी कठिनाई होती थी, ठीक है, और आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, मतलब हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो किस धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? 24 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे चांदी और सोना का सर्वाधिक यूज होता है। आज भी यहाँ पे सोना चांदी के दाम आपको दिख रहे हैं कि कितना आसमान छू रहा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक यूज किसका? सोना और चांदी का ही, क्योंकि ये सोना क्या होता है, ज्यादा तन्य होता है, उसके बाद चांदी, ठीक है, इसको पीट कर क्या पतली चादरें बनाई जा सकती है, ठीक है, इसमें तन्यता पाया जाता है। ये सब इसके गुण पढ़े होंगे लोग आप लोग साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 पर 25। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, या विनिमय का माध्यम। तो 25 में आपको सही ऑप्शन चुनना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ये विनिमय का माध्यम। मूल्य का संचयन प्राथमिक पूछा है तो इसलिए विनिमय का माध्यम होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। आपको यहाँ ये वाला सब प्रश्न करके आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। तो इसीलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं। निम्नलिखित में विधिक मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट या हुंडी। आपको 26 का सही सही बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, ठीक है, 26 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, या इनमें से तीनों। 27 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पे 27 में हो जाएगा पत्र मुद्रा, ठीक है, वहनीयता अधिक होती है पत्र मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, चेक, या पत्र मुद्रा। 28 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वैधानिक किसको मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 29 में सही सही बताना है। तो इसमें उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा और उत्पादकों को भी लाभ होगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन है? इस यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग फटाफट लगाइएगा, ऑप्शन है। नोट और सिक्के सही हो जाएंगे, ठीक है। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, इनमें से तीनों ही। तो 31 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें से तीनों ही, ठीक है। बचत की क्षमता भी ये प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है, और बचत की इच्छा, ठीक है, और सुविधाएं, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इनमें से तीनों। तो 32 में आपका हो जाएगा तीनों, क्योंकि बचत करेगा तो यहाँ पे कोई भी बचत करता है तो उसका बचत होगा, पूंजी निर्माण होगा, लेन देन, इनमें से तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पूंजी का निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण? उपभोक्ताओं के द्वारा, विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा, इनमें से कोई कोई नहीं। तो पूंजी का निर्माण कैसे होगा? कोई भी अपनी आय में से बचाएगा तभी ना उसका पूंजी बन पाएगा। तो यहाँ पे बचत के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझते हैं सब? यहाँ पे बस आपको एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना है, ताकि कौन सा क्वेश्चन किस रूप में आ रहा है आप लोग उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। भारतीय मुद्रा का नाम है, तो रुपया, डॉलर, पाउंड या यूरो? तो यहाँ पे रुपया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? कौन नोट जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग? तो आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या थी, क्या थी? मुद्रा की कमी, दोहरे सहयोग का अभाव, बैंक की कमी या साख की कमी? तो यहाँ पे दोहरे सहयोग का अभाव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दे पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा का कौन सा कार्य भविष्य के भुगतान में सहायक होता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान या मूल्य का संचयन? तो यहाँ पे कौन सा भविष्य भुगतान के लिए सहायक होगा? तो यहाँ पे विनिमय का माध्यम नहीं, यहाँ पे मूल्य का जब तक संचय नहीं होगा तो भविष्य के लिए पूछा है, तो संचयन, ऑप्शन डी 37 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया ऋण कहलाता है, क्या कहलाता है? साख, बचत, निवेश या आय? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 नंबर पूछा है, तो 38 का ए हो जाएगा साख। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा साधन है? चेक, सिक्का, नोट, वस्तु? यहाँ पे साख का साधन पूछा है। ठीक है। तो साख का क्या हो जाएगा? 39 का, तो बता दीजिए। चेक। ठीक है। चेक की नोट। यहाँ पे क्या था? बचत, निवेश, आय नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सिक्का, वस्तु, 39 का क्या हो जाएगा? तो आप वो साख का साधन पूछा है, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा का कौन सा कार्य व्यापार को सरल बनाता है? मूल्य का संचयन, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन या विलंबित भुगतान? तो व्यापार को कौन सरल बनाता है? विनिमय का माध्यम। ठीक है। मूल्य का संचयन, मूल्य का मापन, विलंबित भुगतान व्यापार में आपको बताना है। तो यहाँ पे विनिमय का माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। 40 का ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया समाप्त तक का क्वेश्चन। इतना ही 40 प्रश्न थे। आपको इसको अच्छे से कर लेना है एक बार फिर से। ठीक है। वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने सारे क्वेश्चन को कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो आपको